मेंटेन बैच वाइज डिटेल के सामने यस ये लिखा है, फिर इसके सामने भी यस, जहां पर लिखा हुआ है मेंटेन बैच वाइज डिटेल के सामने यस, और सेट एक्सपायरी डेट्स फॉर बैच के सामने यस, सेट एक्सपायरी डेट्स फॉर बैच के सामने यस। नहीं है, इसमें कुछ समझने का है ही नहीं है, बस सेट कर दिया और एक्सेप्ट के द्वारा। कोरोना बहुत डॉट है, अब कौन चर्चा इसीलिए करे। कौन? वेरी गुड, तालियों के साथ। ठीक है, इन्वेंट्री कैसे सेट करोगे, ठीक है, कुछ नहीं करना है, स्टॉक आइटम बनाना है आपको, ठीक है। जैसे लिखा इतना बन जाएगा। जैसे उधर यस करोगे तो यहां पर एक चीज आ जाएगी, यस यस यस। किसी किसी आइटम में मैन्युफैक्चरिंग की होती है, एक्सपायरी नहीं होती, तो यहां से नो कर दिया जाता है, लेकिन किसी में MFG भी होता है और क्या होता है, एक्सपायरी भी होता है, तो यहां पर यस कर देते, ठीक है। तो केवल ये तो आर लो बस, ये तो डाल दिया है यार, तो कोई भी प्रोडक्ट का नाम लेके कंप्यूटर लिख दिए, जिसके बारे में पढ़ा उसी में डाल दो। अरे नहीं, कोई भी चिप में एक्सपायरी नहीं होता है। एक्सपायरी सॉफ्टवेयर हो सकता है, क्या हो सकता है, 1 साल के बाद वैलिडिटी खत्म, ऑटोमेटिक एक्सपायरी का मतलब बंदा ही हो जाए। जैसे कल हम एक पाव भाजी मसाला लेके आए थे, उसमें डेट डली थी 1/1/2021। हम लोग यार 1.5 साल हो गए, हमने की एक्सपायरी कहाँ है, अरे कल 15 महीना तक चला थे। नहीं, उसने बोला 15 महीने तक चलेगी। हमने कहा ठीक है, मर है तो बताए। क्लियर हुआ, बना दो भैया। अरे कैसे डालोगे, आइटम बनाना पड़ेगा, उसी समय सेटअप करना है आपको, क्या कंप्यूटर नक्स, और यहां पर मेंटेन में बैच वाइज डिटेल डालना। स्टॉक आइटम क्रिएट लिख दो अकेला, क्या लिख दोगे, स्टॉक आइटम क्रिएट। हो गया। अब इसके बाद बाउचर एंट्री करना है, क्या लिखोगे, बाउचर माल खरीदा, परचेज लिख देना, बाउचर एंट्री। आइटम FDS क्या किया, F9
कंप्यूटर। देखो कंप्यूटर सेलेक्ट करोगे तो ये नई विंडो आएगी, देखो ध्यान से, देखो कैश व्हाट इज परचेज, कैश व्हाट इज परचेज, जैसे इंटर करोगे कंप्यूटर, ठीक है, तो ये आएगा। सबसे पहले आएगा लिस्ट ऑफ एक्टिव बैच 100, कौन सा बैच एक्टिव है अभी, 100 नंबर, क्वांटिटी 100, रेट जब से कंपनी की डेट होगी वो डेट अप्रैल यहां से चालू हो जाएगा, ठीक है। और कब तक, 31/3/2024, कब तक रहेगी एक्सपायरी डेट, देखो इस तरीके से आप सेट करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, हर बार मान लो एक कैटेगरी का माल खत्म हो गया, हमारी जिसकी डेट कितनी थी 24-25 तक थी, वो एक्सपायरी खत्म हो गई, अब दूसरा कोई आया तो 100 नंबर नहीं चुनना है, क्या नहीं चुनना है, अब नया नंबर 100, बैच नंबर कौन सा 101, 10, 25,000 अप्रैल में भी कर सकते हो, हालांकि आगे इसीलिए नहीं जा सकते क्योंकि डेट जब हमें एंट्री अभी कर रहा था वही की रहे, तो हमने डोला कि नहीं आज ये थोड़ा कम दिन का है, ये 22 तक ही चलेगा, कितने तक चलेगा, जी लॉट नंबर आते जाएंगे आपके पास, ठीक है। अब इसे देखने के लिए इन्वेंट्री पे जाना पड़ेगा, कहां पर, ये लिखा है इन्वेंट्री फिजिकल, अब कौन से आइटम का देखना, आ गया, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट आपको दिख गई, उसके कितने बैच नंबर है वो भी दिखा रहा है, ठीक है। तो कौन सा बैच नंबर आपको पहले निकालना है, वो बैच नंबर से पकड़ के आपको दवाइयाँ या कंप्यूटर या प्रोडक्ट को बेचना पड़ेगा। अगला देखिए, ये बन जाएगा ना, देखो एक के साथ एक फ्री की एंट्री, एक आइटम के साथ एक फ्री एंट्री करना, हो गया। तो इसके लिए देखो, इसके लिए निम्न स्टेप्स फॉलो करते हैं। F11 इन्वेंटरी फीचर, और ये लिखा है देखो, यूज डिफरेंट एक्चुअल बिल्ड क्वांटिटी के सामने ये लिखा है, यूज डिफरेंट एक्चुअल एंड बिल्ड QTY, यूज डिफरेंट नहीं दिख रहा, ये देख रहा, के सामने यस और एक्सेप्ट के द्वारा सेव, राइट, कल लिख लिया था, नहीं लिखा, अब करोगे केवल वाउचर एंट्री लिखो, क्या लिखो, हेडिंग डाल दो वाउचर एंट्री, F8, देखो एक नया कॉलम आ गया, पहले नहीं था, आ गया ना। अब हमने माल बेचा, देखो एक के साथ एक फ्री, खरीदते समय तो कुछ नहीं करते, खरीदते समय तो कहते हो कितना आया है माल, ठीक है, लेकिन बेचते समय हिसाब किताब रखना जरूरी रहता है। तो भैया
जिस सेल्स बना दिया, सेल्स लिखा कंप्यूटर, कहीं के कौन सा आइटम बेच रहा है, 101 वाला, कितना एक्चुअल में देख कितने रहे आइटम, 2। ऑफर, कंपनी का ऑफर है 1 के साथ 1 फ्री, 1 के साथ 1 फ्री, 1 के साथ कितने का, मात्र 45,000 रुपए का, मात्र 45,000 रुपए का, 1 के साथ 1 फ्री। लो एंट्री कितने की हुई, 2 आइटम की, पैसा कितने का लिया गया, 1 का, ठीक है। स्टॉक से कितने आइटम चले गए, 2 आइटम, दिख रहा है ना। तो हुआ ना 1 के साथ 1 फ्री, क्लियर, कैसे हुआ, 1 के साथ 1 फ्री, 1 के साथ 1 फ्री, या 2 के साथ 1 फ्री, 2 के साथ 1 फ्री मतलब कंप्यूटर, इधर 3 और 2 हो गया ना। ऑफर निकाल दिया हमने, देखिए एक्चुअल में कितना आइटम जा रहा तुम्हारे पास से, बिल कितने का बन रहा है, तो वो फ्री हो गया, क्योंकि स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो पता चलेगा, पता ही नहीं है कितने हैं या नहीं। तो जितना एक्चुअल है स्टॉक आइटम घटता जाएगा, जे घटेगा, जे नहीं घटेगा, जे घटेगा। इस एंट्री को उतार सकते हो, यदि 1 के साथ 1 फ्री ऐसा आएगा। कैसा, अरे कोई बात नहीं, अरे कहीं भी जाते हो ना, बाय 1 गेट फ्री होता है कि नहीं होता है, लिखा रहता है था, 1 खरीदो तो 1 फ्री मिलेगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। अब जैसे हमने माहिया यहाँ ऐप लेवल पे गए, बाकी सबको डिसेबल करके इसको ही बस एक्टिवेट कर लिया। अब हमने माल खरीदा, पहले खरीदोगे तो मान लो आपने 10 आइटम खरीदे, 5 में 5 फ्री मिल गया, कैसे पता चला कितना स्टॉक है, कितने दिखा रहा, उसने रेट बना लिया अपने हिसाब से, ठीक है। हमने तो 5 का 1,000 लिखा था, लेकिन उसको मिले कितने के, 10 आइटम 5,000 की मिलेगी, तो 500 का एक पड़ा उसके हिसाब से। अब यहां पर आए, माल बेचा है, कितना बेचा जा रहा, 3 आइटम निकल रहे हैं, पैसा मिलना है आपको 2 के, नहीं आया रिस्पॉन्स। तुम्हारे घर से कितने जा रहा आइटम, 3 ले जा रहा, भैया 2 के पैसा दे, तो 2 के साथ 1 फ्री नहीं हो गए, तो यही तो कह रहा है, ये पहले भी यही समझाया, तो 3 तुम्हारे यहाँ से चले गए ना, वो टोटल 10 आइटम तो थे, 2 के पैसा मिले और 3 आइटम चले गए, इसको एक्सेप्ट कर लो। ये कैसे पता चला 3 आइटम चले गए, और देख सकते हो बचा 3 जे आउटवर्ड हो गए, 7 अभी क्लोजिंग स्टॉक में है, समझ गए। तो जी एंट्री करने के लिए हमने क्या किया है, ऐप लिमिट के द्वारा सेटअप, कि जब भी 1 के साथ 1 आइटम 2, 1 और 1,500 कर दिया, क्या कहती है, 1 के साथ 1 फ्री, मैंने 1 के पैसे लाए, 1 तुम
लेकिन हमें हिसाब दोनों का रखना पड़ेगा कि 2 आइटम हमारे पास से चले जाए, नहीं तो हिसाब नहीं मिला पाओगे। ठीक है, इसीलिए ये ऐसा बना है कि पैसा कितने का मिल रहा है और कितने का दिया जा रहा है। बिल बनेगा इसका, पैसा आइटम जाएंगे तुम्हारे ये लिखा है एक्चुअल गए इतने, पैसा इतने का हुआ, बन जाएगा। क्या दिक्कत? चलो अगला। डिस्काउंट लिखो। डिस्काउंट जब प्रत्येक आइटम के लिए एक निश्चित दर से या अलग अलग दर से डिस्काउंट ऐड करना होता है, डिस्काउंट ऐड करना होता है, तो निम्न ऑप्शन को एक्टिवेट करते हैं। निम्न ऑप्शन को एक्टिवेट करते हैं। तो आपको वही F11 इन्वेंट्री लिख लो, F11 इन्वेंट्री, और ये लिखा सेपरेट डिस्काउंट कॉलम ऑन इनवॉइसेस के सामने यस। यस ठीक है, और यस कर दो। फिर अब होगा क्या, देखिए एक और कॉलम जुड़ गया, देखो देखो लो, बाउचर एंट्री सीधी। इसको हम नई कंपनी बना ले रहे हैं, वहां से भी कर सकते थे ना, कन्फ्यूजन रहे। F11 दबाया, कितना 10, 1000 का कितने का होगा, 10,000 का होगा, लेकिन 10% डिस्काउंट। प्रिंटर एक 500 का, 500 का एक 2% या 5% आ गया। इस तरीके से हम डिस्काउंट भी, आप इनवॉइस में देखते हैं डिस्काउंट आता है, वैसे ही आता है 2%, 1%, 4%। वो हम सेट भी कर सकते हैं कि किसको कितना देना, वो आगे लेवल में आएगा। ठीक है, सारे सेट। हो गया।
और बता दे एक आध और। तो इसको कुछ